अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं हूं बाबर हयात और आज मैं अकेला हूं स्टूडियो में। और उसकी वजह यह है कि उस्मान जो है वो अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से, ज़ाती मसरूफियात की वजह से शामिल नहीं हो सके। आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में बहुत सारी अफ्तारियाँ होती हैं और आपको जाना पड़ता है, तो वो भी आज एक अफ्तारी का हिस्सा बने हुए हैं। इस वजह से हमारे इस शो में नहीं होंगे। उम्मीद है कि मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगा, ठीक है। वैसे आप लोगों की मोहब्बत लाजवाब है यार, यकीन कीजिए। मैं बाज़ औक़ात सोच सोच के हैरान होता हूँ यार, मैं एक आम सा आदमी हूँ, क्रिकेट की थोड़ी बहुत सूझबूझ है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत जो है वो खुश कर देती है और एक एनर्जी आ जाती है, दिल करता है बोलने को, जी करता है। आपकी सपोर्ट जो मिल रही है, यकीन कीजिए, ये इट्स जस्ट लाइक एन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब मिलती है तो आपको पता है कि फिर दिल करता है बोलने को, दिल की बात बोलने को, सच्ची बात बोलने को। और सच्ची बात बोले तो मैं आपको बताऊं कि इमाद वसीम ने एक बड़ी ही अजीबोगरीब हरकत की है। इमाद वसीम आपको पता है कि पाकिस्तान के अब तो साबिक हो गए ना ऑलराउंडर, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, आजकल पीएसएल में खेल रहे हैं। गुज़िश्ता रात उनकी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई थी। उन्होंने एक एलिमिनेटर 2 था, उसमें उन्होंने जो ओपनिंग स्पेल बड़ा अच्छा किया था, विकेट्स भी ली। तो उसके साथ ही वो मीडिया पे आए और मीडिया पे आते ही उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी, यकीन कीजिए मुझे तो बड़ा दुख हुआ इस चीज़ पे कि आप एक सेंसिबल क्रिकेटर हैं, आपको पता है कि एक क्रिकेटर का कैलिबर क्या है। मतलब एक आम लेमैन भी जानता है कि विराट कोहली जैसा इस वक्त कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं है। बल्लेबाजी का एक ब्रांड है विराट कोहली, और वो ब्रांड जिसने पिछले सारे ब्रांड्स को ओवरकम कर लिया है, हत्ता कि जिसने ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओडीआई क्रिकेट में उस जैसा कोई नहीं है। और अगर बंदा कोई उठ के कहे कि बाबर आजम विराट कोहली से ओडीआई में बेहतर है, तो भाई फिर मैं तो कहूँगा कि उसको ज़रा किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ दिमाग के मरीजों का इलाज किया जाता है। अरे भाई, और वो भी एक क्रिकेटर, और वो भी वो क्रिकेटर के जिसके विराट कोहली के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। यानी बाबर आजम पहली बार जब विराट कोहली से मिले हैं तो मिलवाने वाला कौन था? इमाद वसीम। और इमाद वसीम के ताल्लुकात विराट कोहली से पहले से थे, बाबर आजम तो बाद में आए हैं। और वो उससे बेहतर विराट कोहली को तो कोई जान नहीं सकता। तो जब वो ये बात करे तो फिर दिमाग में आता है कि शायद कहीं ये रिटायरमेंट वापस तो नहीं लेना चाह रहे, शायद कहीं ये गुड बुक्स में तो नहीं आना चाह रहे। अरे भाई, ओडीआई क्रिकेटर के तौर पे अगर आप विराट कोहली की बात करें ना, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। मतलब ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिसेंटली उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, और आप उस बंदे के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं जो भले इस वक्त रैंकिंग में नंबर 1 है। मानता हूं रैंकिंग में नंबर 1 है, बट रैंकिंग डजंट काउंट। किसी प्लेयर का कैलिबर जांचने के लिए क्या आप रैंकिंग में देखेंगे कि कौन इस वक्त नंबर 1 है? अरे भाई, आप ये जो वर्ल्ड कप हुआ है रिसेंट, उसमें आप देखिए जमीन आसमान का फर्क नजर आया आपको। बाबर आजम स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं अपनी कप्तानी में, अपनी बल्लेबाजी में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। जबकि मुकाबले में आप देखिए कि विराट कोहली का वर्ल्ड कप कैसा गया जी। विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में वो कर दिखाया है कि जिसके लिए उसके फैंस, जो करोड़ों अरबों क्रिकेट फैंस, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्रिकेट को रिस्पेक्ट दिलवाई है। विराट कोहली ने क्रिकेट को एक अलग मुकाम दिलवाया है, अगर ये कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्रिकेट में दिलचस्पी को बिल्कुल अपने बाने अरूज तक पहुंचा दिया। यानी अब विराट कोहली के बगैर क्रिकेट का तस्वुर नहीं है। ये मैं बिल्कुल हकीकत बात कर रहा हूं। ये नहीं कि आप इंडियन हमारे क्रिकेट फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, और मैं कोई आपका दिल खुश करने के लिए कर रहा हूं। भाई, अगर मैं ऊपर से भी ये बात करूं ना, तो ये बात यही हकीकत है, लेकिन मैं ये दिल से करता हूं। देखिए, आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली, आई एम अ बिग फैन ऑफ ग्रेट क्रिकेट एंड ग्रेट क्रिकेटर्स। यार, जिन्होंने क्रिकेट को लाजवाल कर दिया, जिन्होंने क्रिकेट को बेमिसाल कर दिया, वो क्रिकेटर्स जो हैं, उनमें अगर टॉप पे किसी का नाम है तो वो किंग विराट कोहली का है। और ये वो अनपैरेलल किंग है
जिसके बारे में कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि यार ये इसको किंग नहीं कहना चाहिए। यानी बाबर आजम को हमारे मुल्क में बाबर आजम के जो फैंस हैं वो कहते हैं किंग बाबर, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अक्सरियत है लोगों की, वो कहते हैं कि ही डजंट डिजर्व द नेम। लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज, एक ऐसा लाजवाल बल्लेबाज कि जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज ही नहीं है, जो भी कहेगा वो कहेगा रियल किंग ऑफ क्रिकेट कौन है, वो विराट कोहली है। आप T20 देख लीजिए, आप टेस्ट क्रिकेट देख लीजिए, लेकिन वनडे में तो एटलीस्ट मैं समझता हूं कि द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ विराट कोहली इज ODI, जिसमें उसने कमाल किया, जिसमें उसने दास्ताने रकम की हैं, जिसमें उसने तारीख कायम की है। और आप मतलब सूरज को चिराग दिखा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि देखिए मैं बड़ी एक हमारे जरबुल मिसल है जिसको आप प्रोवर्ब कहते हैं, वो क्या है जी कि जी चांद के ऊपर थूकोगे तो थूक अपने मुंह के ऊपर गिरेगा, ये वाला हिसाब, इससे बढ़कर मैं नहीं कह सकता। और मुझे अफसोस हुआ है कि वो बंदा ये बात कर रहा है कि जिसको मेरे ख्याल में एक लेमैन अगर बात करता या एक आम जज्बाती क्रिकेट फैन ये बात करता तो बात समझ आती थी। लेकिन अभी उसने ये जो बात की है, देखिए उसने विराट कोहली को कहा कि विराट कोहली बहुत अच्छा बल्लेबाज है, विराट कोहली जो है वो कुछ जिसको आप कहते हैं कि ओवरऑल अक्रॉस द फॉर्मेट विराट कोहली अच्छा बल्लेबाज है बाबर आजम से। लेकिन जब उससे स्पेसिफिकली पूछा गया कि ODI में आपके ख्याल में कौन बेहतर है, बाबर आजम या विराट कोहली, तो उसने कहा जी ODI में बाबर आजम बेहतर है। मतलब ये हजम होने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है, और मैं समझता हूं कि उनको इसकी करेक्शन करनी चाहिए। आपको करेक्ट करना चाहिए। अगर आप गलत कहीं पे बोल जाते हैं तो एटलीस्ट आपके अंदर ये हिम्मत, ये हौसला, ये एबिलिटी होनी चाहिए। आप आईने को देखकर आंखें बंद मत कीजिए और बताइए दुनिया को कि जनाब जो रियलिटी है वो यही है कि विराट कोहली जैसा कोई नहीं है। मतलब उसके पास सेंचुरीज की सेंचुरी यार, मतलब आप उसके मुकाबला कर रहे हैं। वो बंदा जो है वो मतलब क्रिकेट का बाबा है। क्रिकेट उसकी वजह से ओलंपिक में चली गई, क्रिकेट को एक नई शान मिली, क्रिकेट को एक ऑक्सीजन मिली, एक लाइफ मिली है, लाइफ लाइन है वो क्रिकेट की इस वक्त। मतलब अभी बात हो रही है कि शायद वो T20 वर्ल्ड कप में ना हो, और लोग सोच रहे हैं कि यार विराट कोहली के बगैर T20 वर्ल्ड कप, कैसा T20 वर्ल्ड कप होगा, फीका T20 वर्ल्ड कप होगा। और हमारे यहाँ उसके बारे में ये बात की जा रही है। बहरहाल अफसोस हुआ है मुझे इस स्टेटमेंट को देख के, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं सर, यू विल हैव टू लिव विद देम। आप जो मर्जी कर लें, ऐसे शगुफे खिलते रहते हैं क्रिकेट में। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है और सारे पाकिस्तान में मसला बना हुआ है कि क्राउड नहीं आ रहा। पाकिस्तान सुपर लीग के बिल्कुल बिजनेस एंड पे हम हैं। क्वालिटी में इस बार पाकिस्तान सुपर लीग विदाउट एनी डाउट बहुत लो क्वालिटी की रही है। मैचेस अच्छे हुए हैं, मतलब बहुत सारे मैचेस क्रैकर्स हुए हैं, लास्ट ओवर, लास्ट बॉल थ्रिलर्स हुए हैं, ये सब। लेकिन आप क्वालिटी की जब बात करते हैं तो आप फील्डिंग की क्वालिटी की बात करते हैं, आप कैप्टनसी की क्वालिटी की बात करते हैं। आपके अपने कैप्टन जिनको आपने ODI का T20 का कप्तान बनाया हुआ शाहीन आफरीदी, टेस्ट का कप्तान बनाया हुआ शान मसूद, उनकी टीमें नीचे गिर गई ड्यू टू देयर कैप्टनसी एंड ड्यू टू देयर बैड परफॉर्मेंस। दे वर नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मतलब कप्तान होके नाकाम कप्तान साबित हुए हैं वहां पर जहां पर मतलब लोगों का इंटरेस्ट, ऊपर से पहले जो थे वो इलेक्शंस आ गए और उसके बाद अब रमज़ान आ गया। तो रमज़ान भी एक फैक्टर है। बिल्कुल हमारे कई साथी नीचे लिखते हैं कि क्योंकि रमज़ान है इस वजह से लोगों का निकलना मुश्किल है। ऊपर से फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ के आपको 2-2 घंटे, अरे भाई सारा दिन रोज़ा रखें, ठीक है, उसके बाद जो है फास्टिंग करें, उसके बाद आप फास्ट ब्रेक करके फिर लाइनों में लग जाएं, तो सारे दिन की एनर्जी जो है वो आपको पता है लो हुई होती है। तो लोग कहते हैं यार घर पे बैठ के ही देख लेते हैं, मैच ही देखना ना। तो ये वो मतलब वो मोटिवेशन, वो एनर्जी लेवल नहीं रहता फास्टिंग के बाद। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये भी एक इशू है। ऊपर से क्वालिटी का मामला है, वो क्वालिटी प्लेयर्स भी इस बार नहीं है। बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर्स का मुकाबला, और उसमें खाली स्टैंड्स मुंह चढ़ा रहे थे। दूसरी जानिब WPL को देख के यार मैं तो हैरान हो गया हूँ रियली। मैं मतलब आई वॉज थिंकिंग कि यार ये एक वेमेन लीग है, ठीक है, ये वेमेन क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा इकदाम किया है, ये जो WPL की है। लेकिन भाई पाकिस्तान सुपर लीग से तो उनकी औरतों की लीग बेहतर है भाई।
ये हकीकत कह रहा हूं। आप देखिए उसमें क्राउड की इन्वॉल्वमेंट, क्राउड की सपोर्ट, परफॉर्मेंसेस, सब कुछ अपनी जगह जबरदस्त है भाई, कमाल हो गया। और टक्कर दे रहे हैं वो पीएसएल का क्राउड, तो नजदीक नजदीक नहीं जा रहा। तो हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है सर, वरना ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। वक्त, टीमें बहुत आगे निकल रही हैं, इंडियन क्रिकेट तो हमसे कोसों दूर निकल गई है, हम हाँफते रह जाएंगे, सांस चढ़ जाएगी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे इंडियन टीम वहाँ से आगे जा चुकी होगी। ये हालात हैं सर, मतलब वी आर वे फार बिहाइंड। और मुकाबला नहीं है, मतलब आईपीएल से हम तो माथा जोड़ के लगा के बैठे होते। मैं भी उस वक्त थोड़ा ना समझता, मैं भी कहता था यार आप पीएसएल, ये पीएसएल, नो डाउट पीएसएल के पिछले सीजन अच्छे हुए हैं, मतलब आप आईपीएल के साथ तो तब भी मुकाबला कोई मतलब बेवकूफ़ाना हरकत थी, लेकिन पीएसएल को अगर आप दूसरी लीग के साथ जोड़ते हैं तो कुछ मैचेस अच्छे थे, कुछ क्वालिटी अच्छी होती थी, बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म करते थे। लेकिन इस बार तो बॉलिंग भी पिट गई, बैटिंग भी पिट गई और क्वालिटी भी पिट गई, और इस वजह से मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो बुरी तरह, और अगले, क्योंकि ये रमज़ान जो है वो अगले 3-4 साल बल्कि 5 साल तक इन्हीं महीनों में चलना है, तो प्रॉब्लम बन जाएगी सर। हमारा तो फरवरी मार्च की विंडो है, बाकी विंडोज़ तो आपको पता है कि अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको या तो नवंबर दिसंबर में जाना पड़ेगा पीएसएल को लेके, आपको अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको सैक्रिफाई करना पड़ेगा, आपको अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को सैक्रिफाई करना पड़ेगा, उसको आगे लेके जाना पड़ेगा, जो कि होती नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग मुझे लग रहा है कि अगले चंद साल तक स्ट्रगल करेगी, अदरवाइज आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बहरहाल अब अगर हम बात करें, शेन वॉटसन की खबर आई है भाई, 4.5 करोड़, हम तो कह रहे थे 1 करोड़ पे पीसीबी घबरा जाएगा, पीसीबी ने तो हैरान कर दिया जी, 4.5 करोड़ रुपया उस बंदे को दे रहा है पीसीबी, कि जो बंदा इस वक्त किसी भी इंटरनेशनल टीम का कोच नहीं है और कोचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है। यानी ये हालात हो गए हैं कि शेन वॉटसन जैसे बंदे को मिन्नतें करने पड़ रही थी कि भाई मुंह मांगे तुम्हें पैसे देंगे, जिसको आप कहते हैं कि $2 मिलियन पर ईयर आपको देंगे, तो आ जाओ आप महंगे तरीन कोच बन जाओ, और उसने कहा है भाई नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यानी इतने 4.5, 4.6 टू बी एग्जैक्ट, ये बनता है करोड़ में पाकिस्तानी, तो इंडियन भी अगर आप बात करें तो 1.5 करोड़ रुपया बनता है इंडियन भी, तो वो इतनी बड़ी अमाउंट पर मंथ, और ऊपर से जी सिर्फ वाइट बॉल का कोच। तो उसने कहा कि मुझे तो भाई आईपीएल में कमेंट्री करनी है, तो मुझे आईपीएल देखना है, आईपीएल की कमेंट्री करनी है, प्लस मैं मेजर लीग T20 जो यूएसए में इस बार स्टार्ट हुई है, मतलब वहां पे मैं एक टीम का कोच हूं, और कहीं कोच भी नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पागल हुआ पड़ा है कि पता नहीं क्या तीर कमान से वो निकल गया, और क्या कमाल का ये कोच है। भाई को तगड़ा कोच ढूंढो और ढूंढ के दिखाओ, फिर मजा आता है ना। कोई भी कोच इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है, हर कोच को तो आईपीएल ने ले लिया है, जो बचा खुचा है वो जनाब दूसरी लीग ले गई हैं, वो आपके पास तो भाई छान बूरा बचा। छान बूरा समझते हैं, जब वो आटा जो होता है ना गंदुम का, जब उसको छानते हैं तो पीछे बूरा बचता है, तो अभी वो छान बूरा बच रहा है, और छान बूरे को 4.5 करोड़ की ऑफरें हो रही हैं, और ऊपर से वो भी नखरे दिखा रहे हैं। दिस इज पीसीबी फॉर यू राइट नाउ। जो हालात हैं पीसीबी के, जिस तरह से चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटिक्स बीच में इन्वॉल्व है, और जिस तरह से दुनिया के सामने मजाक बना हुआ है, भाई कोई सीरियस ही नहीं लेता आपकी ऑफर्स को। यही हकीकत है, हम माने ना माने यही हकीकत है, माननी पड़ेगी। मानेंगे तो भला हो जाएगा बेहतरी की तरफ। अपनी खामी को जो बंदा मानता है ना, जो अपनी गलती को मानता है, वो आपको एक मौका मिलता है उससे कि आप अपनी गलती को, आप अपनी खामी को सुधारें, उसको बेहतर करें। मान जाइए आप क्रिकेट को ठीक तरीके से नहीं चला रहे, जो चला रहे हैं उनको देखिए, बीसीसीआई को देखिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को देखिए, इंग्लैंड क्रिकेट को देखिए, बल्कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो बीसीसीआई है, जो आपका हमसाया है, आपके सामने है। फॉलो कीजिए उसके फुटस्टेप्स, देखिए क्रिकेट को कैसे आगे लेके जाना है, कोशिश तो करके देखिए। है बहुत मुश्किल, लेकिन कीजिए कोशिश, और एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे यू विल से कि हमने ट्राई जरूर की है।
अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।